12 जून महानंदा अरीना ग्राउंड के बाहर हम मौजूद हैं और वीएस एकेडमी उज्जैन के चयनित जो बच्चे हैं इनसे आपको मैं परिचय कराऊंगा और साथ ही बताऊंगा इन लोगों की कौन सी तारीख में कितने नंबर थे, कौन सी शिफ्ट में थे और इनका ग्राउंड पर प्रैक्टिस के वक्त क्या टाइमिंग आया करता था और आज फाइनली इन्होंने क्या टाइमिंग दिया है। मेरे पास हर वीडियो में लगभग कमेंट्स आती है कि सर अब आपके ही बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, आप दूसरे दूसरे बच्चों का भी डालिए। तो हमारी मजबूरी ये है कि हमारे बच्चे इतने सारे होते हैं कि इनका बहुत कोशिश करते हैं छोटा सा छोटा वीडियो बनाए, लेकिन फिर 14-15 मिनट का बन जाता है जिसको लोग देखना पसंद नहीं करते। यदि मैं अन्य एकेडमी का भी बनाऊंगा तो वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमारी मजबूरी है कि सिर्फ हमारे ही बच्चों को बना पाते हैं। इसलिए आप कृपया इस चीज़ पर ध्यान ना दें कि हम दूसरे बच्चों का नहीं बनाते, उसका पीछे वजह है। आज ही अब 6 बच्चे मेरे यहाँ पर है और सबसे 2-2 मिनट की बात करूंगा तो 12 मिनट हो जाएंगे। सबसे पहले मोनिका नाम है तुम्हारा, है ना? रेणुका। रेणुका हमारे बीच मौजूद है और आपने SSCGT का फिजिकल भी पास किया है। और ये बताइए कि आपका एग्जाम कौन सी तारीख में था और आप पे कितने नंबर थे? सर 18 जनवरी को था और 69 मार्क्स थे SC कैटेगरी से 69 नंबर है आपके। और वैसे आपके नंबर बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल ओवरऑल में क्वालिफाई किया है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। जो भी फिजिकल पास लड़के हैं उनको सीट मिलना तय है, क्योंकि 33% आरक्षण लागू होगा तो आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे क्योंकि आप ही आपने लड़कों के बराबर नंबर लिए। तो दोस्तों मैं बहुत कम बातें कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो को छोटा ही बनाना है। तो रेणुका बताइए कि प्रैक्टिस करते वक्त आपका टाइमिंग क्या आया करता था और आज फाइनली आपने कितना टाइमिंग कम किया? सर लास्ट टाइमिंग मेरा आया था 3:50 और आज 3:41 आया। 3:50 से 3:41 मतलब कि 9 सेकंड आपने कम किया है। और लॉन्ग जंप गोला फेंक में कैसा रहा? सर लॉन्ग जंप मेरी 10 या 11 गई है। 10-11 पहली बार में? हाँ पहली बार में चली। गोला फेंक? गोला फेंक भी फर्स्ट में ही चला गया था और वो भी 1 फीट ज्यादा ही था। और प्रैक्टिस से आपने स्टार्ट की थी जब क्या कंडीशन थी और कैसे आपने धीरे धीरे डेवलप किया उसको? शॉर्ट पुट तो जाता ही नहीं था मेरा, 15-20 दिन गया ही नहीं है। हाँ। 1-1.5 मंथ की होगी मैंने प्रैक्टिस बस, और फिर जाने लग गया था। हाँ। और लॉन्ग जंप कभी कभी जाती थी, बाकी फाउल जाने लग गया था अभी अभी। बाकी आज क्लियर हो गई फर्स्ट टाइम में। क्या कहना चाहोगी जो लड़कियां फिजिकल में फेल हुई है? और सबसे पहले बता दूं कि आज हमारे यहाँ पर 7 बच्चों का फिजिकल था इस एरिना ग्राउंड पर। 7 में से 6 बच्चों ने फिजिकल को क्वालिफाई कर लिया है। एक लड़का फेल हुआ है, कुछ उसकी कमजोरी महसूस हो रही थी, पता नहीं उसने डाइट वाइट का कुछ गड़बड़ किया। फिजिकल तो उसका अच्छा था लेकिन वो किसी वजह से फेल हो गया। लक भी साथ देता है कभी सभी। अब मुझे बताइए कि जो प्रैक्टिस का सफर कैसा रहा और कुछ कहना चाहोगी जो लड़कियां फिजिकल देने आने वाली उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर मेन तो यही कहूंगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर और डरना नहीं है। अगर डरे तो 80% तो वहीं पे फाउल होने के चांसेस रहते हैं। चलिए, और बस VS एकेडमी के विषय में कोई आप बताना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके, उसमें हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। अच्छे से कर पाए? कोई आपको कभी ऐसा लगा कि इतने सारे बच्चे हैं तो आप पे ध्यान नहीं दिया गया? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं रहा। बाकी बस एक बात कहना चाहूंगी मैं कि मैं बहुत बार आपसे बोलती थी जब मेरा SSCGT का टाइमिंग नहीं आता था, तो मैं बोलती थी सर मेरा आ नहीं रहा है, तो आप यही बोलते थे कि हो जाएगा। तो मैं मेरी फ्रेंड्स को बोलती थी कि सर बोलते हो जाए, कैसे हो जाए, ग्राउंड में तो हो नहीं रहा है। लेकिन वहाँ पे हो गया क्लियर, तब मुझे समझ में आया आप ऐसा क्यों बोलते थे कि हो जाएगा। ऐसा इसलिए बोलते हैं, देखो दोस्तों के एक लंबा अनुभव है और अनुभव से ये लगता है कि जब बच्चा एफर्ट लगाता है ना, तो कोशिश करता है किसी चीज को करने की, तो उससे हम लोग समझ लेते हैं इसकी बॉडी लैंग्वेज से कि ये कोशिश कर रहा है। मतलब कि अगर जो ये बच्चा कंपटीशन वाले दिन इतने एफर्ट लगाएगा तो कोई टफ टास्क तो आपको दिया ही नहीं कि आपको ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। आपके जुनून की और आपके विल पावर की यहाँ पे परीक्षा होती है। और हमारे को वो विल पावर और जुनून आपका दिखता है तो हम आपको उसके लिए मोटिवेट करते हैं। और रेणुका, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अब पहले अपन लेते हैं एक एक करके। हमारे बीच में है एक्स आर्मी, उनको लेते हैं पहले। ये थोड़े स्पेशल है ना, एक लड़की स्पेशल। फिर एक्स आर्मी मैन अंकुर। अंकुर हमारे बीच में मौजूद हैं और आर्मी की नौकरी करने के बाद में, रिटायरमेंट के बाद इन्होंने MP पुलिस की तैयारी की और एग्ज़ाम को क्लियर किया। और ये आपको बता दूं कि ऑल ओवर MP के अंदर हॉरिजेंटल ओवरऑल में सिर्फ 6 ही आर्मी एक्स मैनों का सिलेक्शन रिटर्न के लिए हुआ है। उन 6 में से हमारा सौभाग्य है VS डिफेंस एकेडमी का एक भूतपूर्व सैनिक को प्रशिक्षण देने का मौका हमारी टीम को मिला। और अंकुर भैया जो है हमारे पास में आए और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि एक एक्स आर्मी मैन को हमने फिजिकल की तैयारी कराई और वो फिजिकल में पास हुए।
तो मैं जानना चाहूँगा अंकुर के आपके क्या टाइमिंग आया करता था और आपका फाइनली आज क्या टाइम आया? सर मेरी शुरुआत 3:40 से हुई थी, धीरे धीरे कम करते करते अभी 2 महीने के अंदर आज मेरी टाइमिंग 2:55 आई है। और पिछली टाइमिंग 3:05 थी, 10 सेकंड कम हुआ सर। 3:05 से आज कितना है? 2:55। 3:05 से 2:55। देखिए दोस्तों, इनके लिए 3 मिनट 15 सेकंड का टाइमिंग क्वालिफाई रखा जाता है और 3 मिनट 15 सेकंड से सीधे 2:55 पे लेके आए। लॉन्ग जंप में भी बहुत आसानी से आप कर लिया करते, प्रैक्टिस में देखा मैंने आपकी। और गोला फेंक भी आप बहुत आसानी से फेंकते थे, कभी प्रैक्टिस नहीं की। तो लॉन्ग जंप जो कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया आपने? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में रह गया था क्योंकि फाउल हो गया था, 13.5 फीट कूदा था। हाँ। और फिर दोबारा फिर हुआ तो उसमें फिर 13.5 ही हुआ, लेकिन फाउल नहीं हुआ सर। फाउल नहीं हुआ है, आपने सेकंड चांस में क्लियर किया। तो दोस्तों आप लोग ये जान ले कि एक्स आर्मी मैन जो 17-18 साल नौकरी, कितने साल नौकरी की आपने? 18 साल नौकरी करने के बाद में यहाँ पर आया और उसने जो है लड़कों के बराबर 13.5 फीट जंप की। आप 19 साल 20 साल 21 साल के जवान हैं, सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और फिजिकल को पास करना कोई कठिन टास्क नहीं, आसानी से कर सकते हैं। अंकुर भैया, आप तो बहुत एक्सपीरियंस है और आपने आर्मी की नौकरी की है, आर्मी की ट्रेनिंग भी की है। तो हमारी एकेडमी पे, वीएस एकेडमी पे आपने ट्रेनिंग की, तो क्या अनुभव रहा और डिसिप्लिन को लेके क्या कैसा रहा हमारे यहाँ पर? और सब लोग, इतने लोग थे, तो क्या सभी को प्रशिक्षण देने में हमारी एकेडमी सही तरीके से दे पाई या नहीं दे पाई? सर पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी कोचिंग हो, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अपने गुरु के ऊपर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक वापसी की बात है, मैं ऐसा आदमी पहली बार देख रहा हूँ कि 300 आदमी 250 आदमी दौड़ रहे हैं और हर एक आदमी की टाइमिंग याद है और ये बोल देते हैं कि हाँ इसका होगा। और यहाँ तक कि 2-3 बार तो मेरे साथ भी हुआ कि सर ने कहा कि ये बंदा यहाँ रुकेगा और बंदा वहीं रुका, इस बंदे की ये टाइमिंग आई, वहीं रुकी, वही टाइमिंग आई। तो सर अभी और आर्मी में रहा हूँ, काफ़ी ट्रेनिंग की है, लेकिन सर वहाब सर जैसी ट्रेनिंग मुझे, शायद मैं बोलने में थोड़ा संकोच कर रहा हूँ, लेकिन सर वहाब सर जैसी ट्रेनिंग नहीं मिल पाई कि मुझे कभी भी। मेरा यहाँ पे शुरू में 3:40 आया था और आज मैं 2:55 पे आया हूँ, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं, केवल 2 मिनट में, सॉरी 2 महीने में। और मैंने आर्मी में भी फिजिकल किया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया। और यहाँ 2 साल से मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें मैं कभी दौड़ा नहीं था और सर की ही मेहनत है कि आज मेरे 2:55 टाइम है और मैं पास हो गया हूँ। चलिए अंकुर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा, पहले भी हमने अंकुर भैया के साथ वीडियो बनाया है और वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य ये था कि अंकुर भैया मध्य प्रदेश में जो है 5-6 लोगों में एक ऐसे शख्स है जो फिजिकल को क्वालिफाई किए। तो दोस्तों मैं अंकुर भैया के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एमपीएसआई की भी एग्ज़ाम है, जल निरीक्षक की भी है, पटवारी की भी है, बहुत सारी एग्जाम है। आप वैसे सोल्जर वहाँ पे थे और वहाँ से आपका चयन हुआ। आप सोल्जर के बाद कौन सी पोस्ट पे रिटायरमेंट हुआ? सर मैं नायब सूबेदार से नायब सूबेदार से रिटायरमेंट हुआ है। तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, लेकिन आप आज के समय में एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं आपको कि आप आने वाली पीएससी में या सब इंस्पेक्टर में आपका चयन हो। जय हिंद। ठीक है दोस्तों, हमारे बीच है घनश्याम, और घनश्याम जो है ग्राउंड पर प्रैक्टिस क्या करते थे। सर 2 मिनट मिलता है आपसे। जी, घनश्याम हमारे यहाँ प्रैक्टिस क्या करते थे और इनका जो है टाइमिंग बहुत करीब था, मतलब क्वालिफाई मेरे ख्याल में नहीं हुआ था ग्राउंड पर। 46-48 टाइमिंग आया करता था। और आज घनश्याम ने कमाल किया और पूरा इनका जो हॉस्टल है, पूरे हॉस्टल के बच्चे स्वागत के लिए इनके लिए खड़े थे सुबह से, और बड़ी कड़ी धूप में आपका वेट किया है। तो इन लोगों को पार्टी वार्टी दे देना ठीक से, ठीक है, सबसे इंतजार कर रहे हैं। तो घनश्याम बताओ कि आपके नंबर कितने हैं? सर 74 नंबर और 7 फरवरी को मेरा पेपर था। 74 नंबर और 7 फरवरी को आपका पेपर था। तो कौन सी कैटेगरी, कौन सी? एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी, 74 नंबर थे 7 फरवरी को। तो बताना चाहेंगे आपको प्रैक्टिस में क्या टाइम आया करता था और कंपटीशन में आज क्या टाइम आया? सर स्टार्टिंग से मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी थी, सही शुरू से ही मैंने वीएस एकेडमी ज्वाइन करी थी और फर्स्ट बार में मेरा 3-5 टाइमिंग आया था। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते हुए मेरा 2:46 2:48 आया और आज मैंने 2:36 मार 36 में लगा दिया आपने। चलिए एक मिनट, अच्छा अंकुर भैया गए क्या? उनसे उनका नंबर उनका फोन लगा लो, उनका नंबर पूछ लो, उनका नंबर क्या है। अपन ने वीडियो में बच्चे जानना चाहेंगे भूतपूर्व सैनिक के नंबर कितने थे, तो उनके नंबर पता करके अपन बताएंगे इसके अंदर। तो आपका 2:48 आया करता था और 2:48 से आपने जो है 2:36। जी सर। देख लो भैया, सुन लेना सब लोग, हमारे मुकुल के लिए विशेष, 2:48 से सीधे 2:36 में लगाई आपने। गोला फेंक पहली बार में हो गया था सर। लंबी कूद लंबी कूद सर
प्रैक्टिस के दौरान नहीं जा रही थी और यहाँ पे पहली बार में क्वालिफाई हो गया। अच्छा अच्छा। अरे कि ये कमाल कैसे किया आपने, 2:48 से सीधे आप 2:36 पे आ गए, इसमें क्या कमाल रहा, आपकी क्या रणनीति रही? और जो ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ फिजिकल देने के लिए आने वाले हैं, जिनका बच्चा है, उन लोगों के लिए मोटिवेशन रहेगा, और जो किसी वजह से फेल हो गए वो लोग दोबारा वो गलती ना करें, जिससे कि वो अगले फिजिकल में फेल हो। तो बताइए आज आपने कमाल कैसे किया? सर स्टार्टिंग से ही मतलब मैंने पूरा एफर्ट नहीं लगाया, लेकिन पहले राउंड से ही मैंने पेस बनाते हुए चला और दूसरा राउंड जैसे स्टार्ट हुआ मैंने खींचना स्टार्ट कर दिया था। लास्ट में 50 मीटर में मेरे को बहुत समस्या आई थी सर, क्योंकि पूरा एफर्ट पहले ही लगा दिया था, पर फिर भी सर कवर करा पूरा मैंने, 2:36 मार दी। 2:36 लगा दिया आपने पूरी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बधाई। और वीएस एकेडमी के विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगे? वीएस एकेडमी के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, वीएस एकेडमी का स्पेशली सर आपके लिए, क्योंकि मैं जब लंगड़ा था बीच में सर चल नहीं पा रहा था वो एकेडमी के दौरान प्रैक्टिस के दौरान, तो सर आपसे राय ली और मेडिकल भी गए सर। कौन सा मेडिकल? सारा मेडिकल। मतलब सारा मेडिकल की मुख्य भूमिका रही है, मतलब बहुत सारे बच्चों को हमने प्रशिक्षण दिया, कुछ टूटे फूटे दर्द हुआ, इंजरी हुई, तो उन्होंने सारा मेडिकल पे अपना ट्रीटमेंट लिया, इलाज कराया, और आप जो फिजिकल क्वालिफाई करके आए। तो लगातार सारा मेडिकल का नाम मैं सुन रहा हूँ, और सारा मेडिकल वाले जो भैया उनको भी बहुत धन्यवाद कि आप जो है सही दवाई गोली देने में हमारे बच्चों को देकर ठीक की। तो घनश्याम धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी एकेडमी की वजह से आज मैंने इनिंग क्वालिफाई की है, और वीएस की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, ये जो बच्चे बोलते हैं एकेडमी की वजह से की, तो मेरा खाली इतना मानना है कि परिश्रम और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बच्चा स्वयं मेहनत करता है, सब कुछ वो खुद ही करता है, तभी सक्सेस पाता है। हम तो सिर्फ एक जरिया बन जाते हैं कि हमारे को इस चीज़ का श्रेय मिलता है। बाकी बिना प्रैक्टिस के, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता बेटा। आप लोगों की मेहनत रही है, आप लोगों ने सफलता। लेकिन हम सेल्फ करते हैं तो सेल्फ में खुद रुक जाते हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस छूट जाती है जो हमें पता नहीं है एकेडमी के दौरान सर। एकेडमी का ये रहता है कि आपकी इच्छा नहीं चलती है वहाँ पे, आपके कोच की इच्छा चलती है कि वो जबरदस्ती आपको बोलता है नहीं ये करना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ है सर, हम बीच में रनिंग में रुक जाते तो आपने और पूरी टीम ने सपोर्ट करके ये मुकाम मिला। अच्छा बताइए, आपके जो एक ग्रुप था, आप हॉस्टल के बच्चे हैं सारे, आपके सी ब्लॉक हॉस्टल है, ई ब्लॉक हॉस्टल में कितने बच्चों का क्वालिफाई अभी तक हो चुका है? सर वहाँ पे कुल 11 लोग क्वालिफाई हुए थे पहले, और अभी रनिंग 7 जनों की क्वालिफाई हो गई है। 7 बच्चे को, 4 और बच्चे, मतलब अभी आपके हॉस्टल का 100% रिजल्ट चल रहा है? सर अभी तक 100% चल रहा है। चलिए बहुत बधाई, आपके हॉस्टल के वार्डन को बधाई, आपके ग्रुप लीडर को बधाई कि इतने बच्चों ने सर विधायक जी हमारे, विधायक जी जो फिजिकल पास में, इनको बधाई कि इतने बच्चे जो रिटर्न एग्जाम भी पास हो गए, फिजिकली पास हो गए। निश्चित रूप से ये जो एक आपने काम किया, इससे जनरेशन जो आपके पीछे चली आ रही है वो भी सही लाइन पे आ जाएगी। बधाई आपको। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? यशराज सिंह। यशराज सिंह, आपको बता दूं कि आज रात को 3 बजे यशराज सिंह का मैसेज ग्रुप में डाला कि क्वालिफाइड, और मैंने जो है टाइमिंग नहीं देखा, और सुबह 6 बजे मैसेज पढ़ा कि यशराज क्वालिफाई। तो मैंने कहा 6 बजे बच्चा क्वालिफाई होकर बाहर आ गया, लेकिन वो कॉन्फिडेंस था आपके दोस्तों का कि उन्होंने पहले से आपको बधाई के रूप में डाल दिया। यशराज बताइए क्या आपका टाइमिंग रहा यहाँ पर, और लास्ट में आज का टाइमिंग दिया आपने? पहले 1 मिनट, सारे लोगों की एक ही डिमांड होती है कि आप बच्चों का नंबर पूछें, उनकी डेट पूछें और उनकी कैटेगरी पूछें, ताकि वो एनालिसिस कर सके कि हमारे सिलेक्शन फाइनली होगा या नहीं। तो आप बताइए कि आपके टोटल नंबर कितने हैं? मैं 72 नंबर है, 9 फरवरी सेकंड शिफ्ट में। अच्छा, कैटेगरी कौन सी है? जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी से 72 नंबर है आपके। और प्रैक्टिस में आपका टाइमिंग क्या आया करता था, और आज आपने फाइनली क्या टाइमिंग लगाया? नॉर्मली टाइमिंग तो 2:40 थी, लेकिन बेस्ट टाइमिंग 2:38 थी, और आज मेरा टाइमिंग 2:35 आया है। 2:35 आया आपका। और लॉन्ग जंप, गोला फेंक? लॉन्ग जंप, गोला फेंक दोनों एक एक बार में क्लियर। एक बार में कर लिया आपने। तो क्या अनुभव रहा प्रैक्टिस का आपका? बहुत अच्छा। मैंने एकेडमी ज्वाइन करी थी तो उस टाइम मेरे को लॉन्ग जंप में थोड़ा मतलब खिंचाव आ गया था पैर में, तो आपने 2 हफ्ते का बोला था कि मत कुछ भी मत कर, तो उस टाइम मैंने रिलैक्स किया और कुछ नहीं किया, उसके बाद से लॉन्ग जंप आने लग गई थी। लेकिन वो टेंशन में थे, आपकी फ्रेंड क्वाड्रिसेप्स मसल में खिंचाव आया था, और वो उसको ठीक करने के लिए 2 सप्ताह कम से कम आपको रेस्ट, मैंने बताया दोस्तों आपको रनिंग का रेस्ट करना है, लेकिन शॉर्ट रनिंग का, जैसे 100, 200, 400, 600 मीटर की रेपिटेशन बंद करके, और आपको लॉन्ग जंप बंद करके ही रेस्ट करना है उस मसल्स के लिए। जैसा आप सफल हुए, और बहुत बहुत बधाई आपको। कुछ संदेश देना चाहोगे बच्चों का?
यही कहना चाहता हूँ आने वाले जो भी बच्चे हैं कि सेल्फ मोटिवेट रहें और अंदर अच्छा है सारा स्टाफ, और जिनकी टाइमिंग नहीं आ रही है वो निराश नहीं हुए, अच्छे से करे, कॉन्फिडेंस आए। धन्यवाद यशराज। क्या नाम है तुम्हारा? सर अरविंद पानसे। अरविंद पानसे हमारे बीच मौजूद है, और अरविंद पानसे जो है बैतूल से यस सर, बैतूल से। बैतूल से हैं, और लगभग 8 दिन पहले जो है इन्होंने वीएस एकेडमी को ज्वाइन किया। जैसा मैंने एक मैसेज डाला था कि जिनको भी समस्या अभी गोला फेंक में, लंबी कूद में आ रही है, वो स्पेशल टिप्स के लिए आप आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि 8 दिन में हम किसी को तैयार तो नहीं कर सकते, लेकिन उसने पहले से जो कुछ कर रखा है, जो उसने मसल्स बना रखी, कंधे में जान डाल रखी, सब कुछ कर रखा है, टेक्निकली कुछ गलती इसको सुधारा जा सकता है 8 दिन में। तो ये हमारी इस वीडियो को देखकर जो 8 दिन के लिए हमारे यहाँ पर आए, और बताना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में दूसरे ही दिन आपने गोला क्वालिफाई कर दिया। फर्स्ट ही दिन सर। पहले दिन ही इनका गोले के लिए आए थे कि सर मेरा गोला 18 18.5 जाता है, और पहले दिन ही इन्होंने 20 फीट से अधिक गोला फेंक दिया। तो आज आप जो है, उस दिन मैंने कहा कि आप गोला के लिए आए, गोला फेंक का आपका क्वालिफाई हो गया है, तो आप इंटरव्यू दे दें, तो आपने बोला नहीं सर मैं अभी बाद में दूंगा। सर मेरा ऐसा था कि क्वालिफाई हो जाए क्लियर फिर दूंगा। हाँ। तो आज आपने ऑल क्लियर किया है, आपका लॉन्ग जंप क्लियर है, रनिंग क्लियर है, गोला फेंक क्लियर है। सबसे पहले लोगों की ये उत्सुकता रहती है कि आपके कितने नंबर है, कैटेगरी कौन सी और कौन सी शिफ्ट में, वो बताना है, बताइए। सर 2 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, 80 नंबर ओबीसी कैटेगरी। 80 नंबर ओबीसी कैटेगरी, बहुत अच्छे नंबर है आपके, और आप बैतूल से आए, तो क्या अनुभव हो रहा है आपका अकेडमी में आकर? सर यही कि आपने और सत्यम सर ने ऐसा कभी नहीं सोचा कि बंदा 4 दिन के लिए आया, 8 दिन के लिए आया तो इसको कम ट्रेनिंग दी जाए, या ऐसा आपने विशेष ध्यान दिया, और पहले दिन ऐसी टेक्निक सिखाई कि मेरा सर 19 पार चला गया गोला। 19 पार चला गया। देखो जैसे हमने आपका पोटेंशियल देखा, गोला चला गया, तो मुझे तो पहले दिन लग गया कि गोले में कोई समस्या नहीं है बच्चे की, यहाँ पे आ जरूर गया, लेकिन गोला क्लियर है इसका। फिर हमें दिक्कत थी कि बस रनिंग भी पास कर ले और लॉन्ग जंप भी पास कर ले। लॉन्ग जंप चेक करी तो आपकी लॉन्ग जंप तो एकदम धड़ाम से बहुत लंबी चलेगी आपकी, और टाइमिंग भी आपने लगाया था। टाइमिंग क्या आया था हमारे साथ में? फर्स्ट टाइम जो आया था 2:50 आया था, और उसके बाद सर 2:44। 2:44 में आपने हमारे यहाँ दोबारा सेकंड टाइम में 3-4 दिन की प्रैक्टिस के बाद फिर 2:44 आ गया था आपका। यस सर। आज आज भी 2:44। आज भी 2:44, तो बहुत अच्छा आपने बाउंड्री में फिजिकल पास कर लिया। आपने जो है हमारी भी लाज रखी, और आपका भी ये कि इतनी दूर से आप 7-8 दिन पहले आए थे, तो उसमें आप क्वालिफाई हो गए। तो यशराज बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? जीवन सिंह चंद्रावत। जीवन सिंह चंद्रावत जो है बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इनके नंबर पता करते हैं। कितने नंबर है आपके? 83 नंबर है सर। 83 मार्क्स है। और कौन सी डेट में? 13 जनवरी को था, सेकंड शिफ्ट में था। 13 जनवरी सेकंड शिफ्ट में आपका था। और कैटेगरी? कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है सर। ईडब्ल्यूएस में 83? हाँ तो फिर तुम्हें कोई रोक ही नहीं रहा है, तुम तो बहुत अच्छे। देखो ये जीवन सिंह चंद्रावत बहुत अच्छा पढ़ाई करता है और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है। तो ये तो एक इसने छोटा सा पायदान है, इसको जरूरत थी एक नौकरी की, इसको नौकरी लेना है। और आज जो है ये सफल हो गया आपके सामने। मुझे लग रहा है 99% सफल हो चुके हैं, बस 1% और आपकी मेरिट आना बाकी है। तो जीवन सिंह चंद्रावत, आपका प्रैक्टिस में क्या टाइम आया करता था, और आज फाइनली क्या टाइम दिया आपने? मेरा प्रैक्टिस में 38 आता था, 37 के लगभग आता था, और बेस्ट टाइमिंग था मेरा 2 मिनट और 36 सेकंड, और यहाँ पे भी 2:36 आया है। 2:36 आया आज आपका टाइम। गोला और लॉन्ग जंप सर फर्स्ट बार में क्लियर हो गई है। हाँ सर। और क्या अनुभव हो रहा है आपका वीएस डिफेंस एकेडमी? Sir, one of the best academy of my life and one of the best teacher that I have got you. Thank you very much. I have no words to praise you, sir. Thank you very much, sir. जीवन सिंह, ये आपने जो हमारे लिए शब्द गए, तो इसके लिए हमें बड़ी खुशी है कि आपने जो हमें इतना इसका श्रेय हमें दिया। लेकिन मैं आपकी क्वालिटी को समझता हूँ कि जैसा कि आपसे बातचीत हुई, कई बार अपन लोग बातचीत क्या करते थे, तो आप जो ये है कि जो बच्चा मेहनत करता है कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी निखर के आती है, सामने दिखती है, उसका डिसिप्लिन सामने दिखता है, उसका व्यवहार सामने दिखता है। तो बहुत डिसिप्लिन और व्यवहारिक थे। और जैसा कि आपने कहा कि आप हसन सर के यहाँ भी उनके फेवरेट स्टूडेंट थे, तो हमारी एकेडमी में भी हम लोगों के आप फेवरेट स्टूडेंट थे, क्योंकि डिसिप्लिन में भी आपको बहुत अच्छा था। और आपने जो है बहुत सिस्टमेटिक प्रैक्टिस की। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जीवन सिंह कोई मक्कारी कर रहा है या फिर टाइम पास कर रहा है। जब भी आपको छुट्टी बनानी थी, आपने मुझसे ऐसा नहीं कि आए नहीं और बोल दिया सर मैं कल इसलिए नहीं आया था, आपने पहले मुझे अवगत कराया कि सर मैं नहीं आ पाऊंगा ऐसा। तो ये बहुत अच्छी बात रही आपकी, और बहुत बहुत बधाई है आपको। जीवन सिंह चंद्रावत मेरे पास इसके पहले दिग्विजय सिंह चंद्रावत सेलेक्ट हुआ है, उसका कल उसका भाई भी चंद्रावत सेलेक्ट हो गया है,
और तीसरा चंद्रावत सिलेक्ट हो गया। तो आप भी उसी तरफ के हैं कि उसी गांव के हैं? जी सर, हम पास पास के ही हैं, पास में गाँव है हम दोनों का, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है बस। मतलब आपके पास चंद्रावत, तीन चंद्रावत एमपी पुलिस के अंदर पहुंच जाएंगे। और कोई संदेश देना चाहोगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं? देखो क्या है कि इनसे संदेश लो, क्योंकि मेहनत इन्होंने की है, पढ़ाई सेल्फ की है। मुझे ऐसा पता है कि ये आप वीडियो के सामने बोल देता हूँ, वैसा क्या इससे लोग मोटिवेट होंगे कि जब आप खेत पे जाया करते थे तो वहां पर आप कॉपी साथ में लेके जाया करते थे, मतलब कॉपी जेब में रहती थी और ये साथ में जाते थे। और 10वीं के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे अंक अर्जित किए हैं, 12th में बहुत अच्छे अंक अर्जित किए हैं, और जो है आपने ग्रेजुएशन में अच्छे अंक अर्जित किए, और बिना किसी कोचिंग के 83 मार्क्स लेके आए। थोड़ा सा अपना एक सफर बता दीजिए, इसमें कैसा क्या रहा? सर सफर तो ऐसा रहा कि जब हम छोटे थे तभी हमारे मम्मी पापा ने हमको बोल दिया था कि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। मतलब 8th तक तो हमको, सर एक सिंपल सी बात बताता हूँ, हमको 8th तक तो लाड़ प्यार वगैरह सब रखा। उसके बाद मतलब ऐसा वो माहौल क्रिएट हुआ घर में, क्योंकि पापा मम्मी पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी समझदार तो बहुत ज्यादा है मेरे पापा, बहुत, और हर बात सिखाते मेरे पापा। मेरा एसएसबी का इंटरव्यू था तो मैंने उनसे एक बात बोली थी कि पापा मैं डर रहा हूँ, मेरा क्या होगा। तो उन्होंने बोला था कि देख बेटा, वो तुझे हराने आ रहे हो और तू उनसे लड़ने जा रहा, तू उनको हराने जा रहा, तेरे पास भी 24 घंटे है, उनके पास भी 24 घंटे, अब तू देख ले तुझे क्या करना है। तो सर मेरा वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, और मेरे पापा ने हमेशा मुझे एक बात सिखाते हैं, मैं सब कुछ मेरे पापा से सीखा हूँ सर, मेरे पापा और मेरे टीचर्स। तो मेरे पापा ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई कि किसी भी चीज़ से डरना नहीं और कभी घबराना नहीं, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में, सब कुछ संभव है। और यही चीज़ मैं हमेशा लेके चलता हूँ कि जो नहीं हो सकता वही आपको करना है। और आप अगर सोच लो ना सर, मतलब आपका दिमाग ही सब कुछ है। क्योंकि मैंने सर दिमाग के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी भी करता हूँ इन चीज़ों के बारे में, कि जैसा आप सोचने लग जाते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लग जाता है, और वैसा होने लगता है। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, इसलिए अपने पॉजिटिव एफर्ट लगाओ और पॉजिटिव वे में अपनी प्रिपरेशन रखो, और पर्टिकुलर एक लक्ष्य डायरेक्ट करो और उसी को आप अचीव करो। आप अगर आसपास के ओरा से अगर भटकते हो तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती है। फिर आप एक एज निकलने के बाद आप कभी भी उस एज में नहीं आ पाओगे, जो टाइम आपके पास था ना, वो उसको आप कभी ले नहीं पाओगे सर। बस ये मेरा एक्सपीरियंस रहा सर कि हमेशा अपना किसी भी चीज़ में 100% दो, देना हो तो 100% दो, अदरवाइज लीव, या तो 100% दो या फिर आप छोड़ दो। अगर पकड़ा है तो फिर उसको 100% करके ही दिखाओ सर। बस ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था। और वीएस पे आने के बाद मैं बताना चाहता हूँ, वीएस एकेडमी जितना अच्छा यहाँ के बताते हैं, यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है, मतलब इतना बेटर है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप आके देखिए, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने लाइफ की पहली ऐसी एकेडमी थी जो ज्वाइन करी, पर सब कुछ पाया है यहाँ पे देखे। मतलब यहाँ के सारे जो स्टाफ है वो सारे कंट्रीब्यूशन करते हैं, आपको कोऑपरेट करते हैं, सब बच्चों पे ध्यान देता है बराबर, सबका माइनस पॉइंट सर जानते हैं, सबके बारे में बताते हैं, और सबको सर बिल्कुल सही साथ मतलब तरीके से सिखाते हैं, और सब बच्चे यहाँ पे लगभग क्वालिफाई कर रहे हैं। धन्यवाद जीवन सिंह। और जीवन सिंह ने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की, मेरे भी कोटेशन ये रहता है जो मैंने पढ़ा है, कि जो कुछ आपने प्राप्त कर लिया है वो तो आएगी आपके पास, जो नहीं किया है उसको प्राप्त करना है। तो जो आपके पास है वो तो है, जो नहीं है सो उसको अर्जित करना है, तो उसके लिए पूरे एफर्ट लगाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी एकेडमी के लिए इतना समर्पण और इतना सब कुछ किया। लेकिन मैं बताऊं आपको कि जीवन सिंह जैसे पहले, इसके पहले कभी कोचिंग नहीं गया, कुछ नहीं, सेल्फ तैयारी करके 83 नंबर लेके आया। फिजिकल भी सेल्फ कर सकता था, इसमें तो पोटेंशियल था, लेकिन कहने की हमारा डिसिप्लिन और हमारे अट्रैक्शन इसको हमारी तरफ खींच के लेके आ गया। तो हमारा सौभाग्य कि तुम जैसा होनहार स्टूडेंट हमारे पास में आया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।